हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास आर इनसाइट क्लासेस में। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम। ठीक है। उससे पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें केवल नाइन्थ के लिए नहीं, अगर तुम सेवन्थ और एट्थ के लिए भी पढ़ रहे हो वे नंबर तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि एट में भी जो पहला चैप्टर है वो रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर तक मैं समझा चुका हूँ। सभी चीज़ एज इट इज सेम रहती है। ठीक है। अब ये जो इरेशनल नंबर है ये थोड़ा नाइन्थ का टॉपिक होगा। नाइन्थ और टेंथ में इसके ज़्यादा आते हैं ये इरेशनल नंबर्स। लेकिन आप भी जान सकते हो, जो एट्थ वाले बच्चे हैं इनको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इरेशनल नंबर जानेंगे, लेकिन इरेशनल से पहले हमने क्या क्या देखा था हम देख लेते हैं एक बार। हमने पिछली वीडियो में रैशनल नंबर देख लिया था पूरा। ठीक है। इंटीजर वगैरह देख लिए थे। तो अभी रैशनल के बारे में मैं थोड़ा और बताता हूँ। देखिए, पहले तो मैं अलग से इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम पीडीएफ पे और इस पे स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये मैं सब कुछ समझा चुका था तुम्हें पहले ही ऑलरेडी। ठीक है। ये पिछली वीडियो का है। अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं। अब इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेशनल नंबर, और रेशनल के साथ में हम इरेशनल नंबर। रेशनल के बारे में थोड़ा सा और बताने वाला हूँ, जो मैंने उस दिन नहीं बताया था, मिस कर दिया था शायद। तो उसके हम बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में पहले एक बार तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यों की फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो। का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है। ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे उनको p अपॉन क्यों बोला जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान वाली है कि क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है? इस चीज का क्या मतलब है भाई? इस चीज का मतलब समझने के लिए देखिए, देखो, जब हमारे पास दो नंबर, एक पी है एक क्यू है, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा, हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वहाँ जीरो हो या कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डिवाइड वाला है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर में आपकी जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गई तो तब वो बन जाता है नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसके बारे में कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो तब वो बन जाता है। इसलिए उसको हम रेशनल के अंदर नहीं रखते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, 2/5 ये तो तुम्हारा पक्का रैशनल नंबर है। ठीक है। माइनस में 3/6 ये भी तुम्हारा क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। 0.25 ये भी तुम्हारा क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा कि डेसिमल में कौन से टाइप के होंगे। दो टाइप डेसिमल में होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उनके बारे में हम अभी बात करेंगे जब इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो डेसिमल में होंगे तो ये रेशनल नंबर डेसिमल में हो सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको सोल्व करते हैं, जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा 0.25 को, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और इस साइड से हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दो के बाद पॉइंट लग रहा था, तो वन के सामने दो जीरो हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे। इससे क्या बन जाएगा? 25/100। और 25/100 क्या होता है? 25 वन जा 25 और 25 फोर जा 100, तो इसको होगा 1/4। तो हमने कन्वर्ट कर दिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है। तो ये भी बन गया तुम्हारा रैशनल नंबर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हम ये कंडीशन देखने वाले थे कि ये जो है क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे अब। ठीक। तो देख लेते हैं। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे अभी। देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो हम देखने वाले हैं, अब यहाँ पे आप देख लीजिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। 0/2। ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा। 0/1 मैंने एग्जांपल लिखा। 0/25 क्या ये नंबर जो है रैशनल नंबर हैं क्या नहीं है? मुझे ये बताइए, आप कमेंट करके बताइए। 0/2 रैशनल नंबर है या नहीं है? थोड़ा सोच के। ठीक है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल और लिखता हूँ तुम्हारे सामने, फिर उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। अब ये बताइए मुझे। अब मैंने लिख दिया 5/0, यहाँ पे लिख दिया 3/0, यहाँ पे लिख दिया 25/0। तीन नंबर ये लिखे हैं आपके सामने मैंने। ठीक है। अब मुझे ये एक बात बताइए आप, ये तीन नंबर और वो तीन नंबर, इनमें कौन से इरेशनल होंगे, कौन से रेशनल? तुम दो एग्जांपल लेके कमेंट कर सकते हो, एक तो 0/2 का और एक 3/0 का। तो मुझे ये बताइए, 0/2 और 2 और 3/0 में से कौन सा इरेशनल नंबर होगा? सॉरी, कौन सा रैशनल नंबर होगा? कौन सा रैशनल नंबर होगा? देखिए,
अभी हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यों की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और क्यों डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो, क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो डिवाइड है, डिवाइड के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपको डिवाइड के अंदर जीरो दिखाई दे रहा होगा, तो इसीलिए हम इसको रैशनल में काउंट नहीं करेंगे। तो ये सभी के सभी नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे, ये सभी के सभी रैशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना ही टॉपिक था जो कल रह गया था कल की वीडियो में। देखो वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे। उसमें हमने बहुत सारे नंबर, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम और नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, ठीक है। तो अभी हमने रैशनल पढ़ लिया, पी अपॉन क्यों की फॉर्म में लिखा जाता है, और क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब आप समझ गए होंगे कि डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए। न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है, न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है, ये डिनोमिनेटर में तो ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये न्यूमरेटर में जीरो है, तो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। बात समझ में आई नहीं? ये रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो रिपीट से देख लेना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई? वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए भाई, अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। अब हम रेशनल तक तो पढ़ चुके हैं, अब इरेशनल नंबर को पढ़ने की बारी आ गई है। इरेशनल नंबर क्या है? जो पी अपॉन क्यों की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डज नॉट रिटर्न बाई या डू नॉट रिटर्न इन पी अपॉन क्यों, ठीक है। तो ये पी अपॉन क्यों की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? √2, √3, √5, या किस फॉर्म में होंगे? पॉइंट की फॉर्म में भी होंगे। लेकिन कैसे पॉइंट की फॉर्म में? ऐसे पॉइंट की फॉर्म में होंगे जहां पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा और कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रहा होगा। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई, ठीक है। अब समझते हैं इसको। देखो, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, जिनकी वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं तो कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आती है कि जिनको डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और पॉइंट डेसिमल के बाद भी नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। देखो, दो प्रकार के नंबर होते हैं। अब हम पहले उनको समझेंगे, तब इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आएगा। दो नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जब हम उन नंबर को समझ लेंगे तब इरेशनल नंबर आप खुद ब खुद ही समझ जाओगे अच्छे से कि इरेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये बात आप समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं, अब हम दो नंबर देखते हैं जो इरेशनल के अंदर आते हैं। अब हम उन दो नंबर को पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद में फिर तुमको ये बता दूंगा, ठीक है भाई। तो जो समझ ना आए तो वापस से देख लेना, और अगर कुछ भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकूं और मुझे भी फीडबैक मिल सके कि किस तरीके से अच्छे से वीडियो को बनाना है, अच्छे से टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइड से, ठीक है। अब ये एक जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, मक्खी ने परेशान करके रखा हुआ। ये चला जा, तुझे भी पढ़ना है क्या? देखिए, अब हम दो नंबर के बारे में जानेंगे। एक तो होता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक तो टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी हम जानेंगे। अंडरस्टैंड? देखिए अब जरा ध्यान से, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोला जाता है शांत, कि भाई डेसिमल के बाद शांत हो जाओ। और ये डेसिमल के बाद शांत नहीं होते तो इनको बोलते हैं अशांत, ठीक है। तो डेसिमल के बाद शांत होने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं बात करता हूँ 0.5, ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है पॉइंट के बाद में, ठीक है, डेसिमल के बाद में, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/4 का। 1/4 को जब मैं 4 से जब 1 को डिवाइड करूंगा, जब मैं 4 से 1 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.25। ये ना तो पॉइंट के बाद रिपीट होगा, ना पॉइंट के बाद आगे तक बढ़ता रहेगा, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं 4 से 1 को डिवाइड करता हूँ तो आप समझ सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट लग रहा है तो एक जीरो बढ़ जाएगी खुद पे ही, 4 5 जा 20। कोई दिक्कत? तो आंसर आता है 0.25। देखिए,
कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक तो कंप्लीट डिवाइड होता है कि पॉइंट से पहले ही वो कंप्लीट हो गया। अब ये डेसिमल के बाद डिवाइड होगा, लेकिन डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड होगा जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता बाद में, उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 भी हम ले लेते हैं जिसको हम लिखते हैं 0.5। बात समझ में आई? टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है समझ में आ गया? जो शांत हो जाएंगे पॉइंट के बाद, ऐसे इस प्रकार आप याद कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। पॉइंट के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपका दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इसका जस्ट अपोजिट होगा। शांत है तो यह शांत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.333 ऐसे बढ़ता चला गया, ठीक है। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? रुकने का नाम ही नहीं दे रहा है, डिवाइड ही होता जा रहा है, जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं चल रही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया 10/3 का। अब 10/3 का जब एग्जाम्पल लेंगे तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 3 3 जा 9, ठीक है। 1 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 3 जा, ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जो नंबर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे पॉइंट के बाद खत्म नहीं होंगे, उनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाएगा, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने तुम्हें अच्छे से समझा भी दिया होगा। तो इसका आंसर होगा 3.333 ऐसे। और देखिए जो पॉइंट के बाद रिपीट हो जाते हैं नंबर, उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। इस बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब है बार बार रिपीट होना, ऐसा तुम समझ सकते हो। बार का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होना। जैसे कि है 0.333, तो इसके हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के यहाँ पे लगा देंगे बार, ठीक है। इससे क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। या कोई नंबर लेते हैं 0.25, 25, 25, ऐसे ही नंबर चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.25 के ऊपर लगा देंगे बार। अंडरस्टैंड? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होंगे। अब इनमें भी दो टाइप के नंबर होंगे, एक तो मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, ये रिपीट होने वाला। तो अभी हम दूसरे टाइप को भी देखने वाले हैं। टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद शांत नहीं होंगे, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए भाई, हमने टर्मिनेटिंग पढ़ लिया जो शांत हो गया, लेकिन हमने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो चीज आती है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो चीज आती है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या था? जो पॉइंट के बाद शांत नहीं हो रहा, अशांत है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कहीं कभी तक भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। जो कंप्लीट डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, जिसमें रिमाइंडर बचता ही रहेगा, बचता ही रहेगा, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल लेंगे। जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल लेंगे, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हम दो चीज को देखते हैं। एक होता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई? देखो ध्यान से समझो। जब नॉन लग जाता है, ये जो नॉन होता है ना, नॉन, ये जो नॉन होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में? नॉन का मतलब ही नहीं होता है। नॉन का मतलब ही क्या होता है? इसका नहीं होता है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे नॉन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग नहीं है। सबसे पहली बात तो देखो, टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद रुक जाना, और जब उसके सामने नॉन लग गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद नहीं रुकेंगे, ठीक है। पहली बात है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो और दूसरा क्या है? रिपीटिंग है। जैसे मैंने अभी नंबर बताया था 0.333, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो जितने भी बार वाले नंबर होंगे, जितने भी हैं बार वाले नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद रुक नहीं रहे हैं, जो पॉइंट के बाद रुक नहीं रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं, इन नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। देखो क्यों बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नाम क्यों रखा गया? देखो, टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद रुक गए, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद नहीं रुके, पहली कंडीशन। दूसरा, रुकने के बाद भी दूसरी कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि वो रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये
टर्मिनेटिंग नहीं है भाई, पॉइंट के बाद नहीं रुकने वाले हैं और साथ ही साथ रिपीट भी करते चले जाएंगे, तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें पहली कंडीशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल, क्योंकि हम नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी कि नॉन रिपीटिंग है, कि ये रिपीट भी नहीं होंगे, ये रिपीट भी नहीं होंगे। एक तो ये पॉइंट के बाद रुकने वाले नहीं, कहीं तक भी जाएंगे, दूसरा ये रिपीट भी नहीं होंगे, यानी कि ये बार वाले क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ठीक है। इनके ऊपर बार लगा होता है वो तो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन ये क्या है जो बार बार रिपीट नहीं होंगे और पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं होंगे, डेसिमल के बाद इसमें रिमाइंडर बचता ही चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं 2.0200200002 और ये ऐसे ही बढ़ता चला गया। देखिए रिपीट होता दिखाई दे रहा है कि तुम्हें 02 आ गया, अगर रिपीट होना था तो आगे फिर 02 ही आता, लेकिन अब की बार क्या आया 002 आया, और अब की बार क्या आया 00002 आया। अगर एक एग्जाम्पल और ले ले तो 0.101101110 ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो 10 था तो रिपीट होने के साथ में 10 ही आना चाहिए था, लेकिन 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ से रिपीट हो रहा है, 01 आना चाहिए था, फिर यहाँ 01 आना चाहिए था। समझ में आई कुछ बात? इसका मतलब है कि जो पॉइंट के बाद ना तो कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं और ना कंप्लीट वो ना ही रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोल लेंगे। अब बात समझ में आई या नहीं आई? अंडरस्टैंड? ठीक है, तुम यहाँ तक बात समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब इनको हम दो कैटेगरी में रखेंगे, ध्यान से देखना। अब आप समझ जाओगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर क्या बताया था मैंने, जो पॉइंट के बाद नहीं रुकने वाले, जो पॉइंट के बाद नहीं रुकने वाले, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होंगे, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, ये कैसे नंबर होते हैं भाई? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ये कैसे नंबर होते हैं? ये इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। बात समझ में आई कुछ या नहीं आई? ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होंगे, इनको हम पी अपॉन क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यों की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन नंबर को हम इसकी कैटेगरी में रखेंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो इसको दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से समझा दिया है कि दो नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो पॉइंट के बाद रिपीट होते चले जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो पॉइंट के बाद रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और डिवाइड भी कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुम इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके से नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि कौन कौन से इसमें होंगे। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अब दो नंबर हमने पढ़े, एक नंबर हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग, ठीक है, ध्यान से देखना। एक नंबर हमने क्या पढ़ा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक नंबर हमने क्या पढ़ा भाई? एक नंबर हमने पढ़ा नॉन नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप पढ़े हमने। कौन कौन से टाइप पढ़े? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। दूसरा टाइप इसका क्या पढ़ा भाई हमने? दूसरा टाइप बताओ इसका क्या पढ़ा? ये पहला टाइप था, ये इसका दूसरा टाइप था। दूसरा कौन सा था? नॉन टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड, दूसरा था तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम इनको कैटेगराइज करेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये तुम्हारा नंबर क्या होता है भाई? ये रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल, क्योंकि पॉइंट के बाद वो रुक जाते हैं 0.25, जिसको हम 1/4 में कन्वर्ट कर दें तो ये रैशनल बन जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो है भाई, ये वाला पोर्सन, ठीक है, ये वाला जो पोर्सन है भैया, ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से देखना जरा आप। इस वाले पोर्शन को भी किसके अंदर रखेंगे? इसको भी रखेंगे रैशनल के अंदर ही, ठीक है। क्योंकि इनको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? किसमें कर सकते हैं? ये कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो पॉइंट के बाद ना रुकते हैं और रिपीट होते चले जाते हैं। ऐसे नंबर जो हैं
ये पॉइंट पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनको हम सीखेंगे आगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये भी किसके अंदर आ गए, रैशनल के। और ये जो बचे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये किसके अंदर आएंगे भाई, ये नंबर किसके अंदर आएंगे, ये नंबर आएंगे आपके इरेशनल के अंदर। किसके अंदर, इरेशनल के, क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डू नॉट कन्वर्ट, डू नॉट कन्वर्ट, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। ये होगा डू नॉट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होंगे। क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल के अंदर टर्मिनेटिंग आ जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा, और इरेशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए अब हम अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, अभी क्या पढ़ाया इरेशनल नंबर को मैंने आपको, इरेशनल नंबर में आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया, नंबर्स डैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भैया, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे कि रूट 2, और हाँ ये रूट में तुम बोलोगे कि रूट में कहाँ से आ गए, जो रूट के अंदर ऐसी वैल्यू होती है जिनको हम एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर पाते। जैसे रूट 4 की बात करूं, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो रूट 4 क्या है भाई, रूट 4 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 2 के डिवाइड में हमेशा क्या होता है 1, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए अगर कोई नंबर ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखे हुए हैं कोई नंबर, तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर है, क्योंकि हर किसी के डिवाइड में 1% होता है, तो हम इनको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं जो सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में भी लिखे रहते हैं, ठीक है। और ये रूट 2 रूट 3 का क्या मतलब है, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट सोल्व नहीं होगी, वो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होगी और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो अब तुम ऐसे अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल है, एक पाई जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई क्या होता है, पाई इरेशनल होता है, पाई इरेशनल होता है। इसको मैं अलग से लेक्चर में समझाऊंगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फिर तो ये रैशनल होना चाहिए था, पर ये इरेशनल क्यों होता है, ठीक है। समझाऊंगा क्या, तुम ही देख लेना। देखिए किसी भी वेब ब्राउजर पे सर्च कर लेना कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी 3.14 तक नहीं होती, ये आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और रिपीट भी नहीं होती। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हो वो 3.14 से आगे बढ़ती चली जाएगी और रिपीट भी नहीं होगी, तो वो इसीलिए हम पाई को इरेशनल रखते हैं। फिर ये हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी हम कौन सी वैल्यू होती है, अप्रोक्स वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, ताकि हम क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कर सके, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। समझता हूँ कि समझ गए होगे तुम, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, जो रूट के अंदर आते हैं, जिनकी वैल्यू सोल्व नहीं होती, जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। और पाई भी इरेशनल नंबर ही होता है, अंडरस्टैंड। और कोई भी नंबर सिंपल लिख रहा हो, 0 1 या -2, ये सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके डिवाइड में 1 होता है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इन सभी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इन सभी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आई, अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को आराम से अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है रियल नंबर। देखिए अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब रियल नंबर है। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। देखिए रियल नंबर को मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो जिसके अंदर रैशनल भी आ जाते हैं, सारे के सारे, सभी के सभी रैशनल नंबर, प्लस जिसके अंदर इरेशनल नंबर आ जाते हैं सभी के सभी, उन सभी को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। और सभी के सभी जितने भी नंबर नंबर लाइन पे होंगे वो सभी भी रियल नंबर ही होंगे। क्या इसके एग्जाम्पल तो क्या है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल ले लो, इंटीजर के एग्जाम्पल ले लो, वोल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, जो हम पहले रखा है वो सभी के सभी रियल नंबर। समझ में आई बात, ठीक है। तो वो सभी का नंबर को हम रियल नंबर बोल लेंगे। देखिए पावर वाले क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर होते हैं, सीबीएसई
के जो एनसीईआरटी है यो, या स्टेट बोर्ड की भी एनसीईआरटी है, उसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज है लास्ट वाली एक्सरसाइज जो होगी उसमें एक्सपोनेंट्स और पावर वाले क्वेश्चन होंगे। इनको कल अलग लेक्चर में इनको कवर करेंगे कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स क्या होते हैं, और जब इनकी एक्सरसाइज आएगी तब इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो कल हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, पहले तो एक्सपोनेंट्स और पावर्स को समझ लेंगे, वरना फिर एक्सरसाइज से मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वहाँ वो करानी स्टार्ट कर दूंगा नंबर सिस्टम की, ठीक है। वहां से आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप ये सब समझ गए होंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, ये देखो ये वही चीज है जो मैंने समझा। रेशनल नंबर हाउ टू टाइप ऑफ डेसिमल, रेशनल के पास में दो टाइप होते हैं। एक कैसे, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया लेकिन वे रिपीटिंग होंगे। ये कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो वो भी रैशनल के अंदर ही आ जाएंगे। इरेशनल के अंदर केवल कौन से नंबर आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब लिख सकते हैं यहाँ से, अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नोट्स बनाओ उसके बाद काम कीजिए, ठीक है। देखिए कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इसमें तुम्हें क्लासीफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। इसमें तुम्हें रैशनल और इरेशनल क्वालिफाई करना है, रैशनल और इरेशनल को क्वालिफाई करना है, ठीक है। कौन सा है इसमें क्लासीफाई करना है, सॉरी क्वालिफाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। जैसे √3 की बात करें तो क्या होगा, दिमाग लगाना, ठीक है, और आंसर करना कमेंट में, यही तुम्हारा होमवर्क है। 5 क्या होगा, 0 क्या होगा, ठीक है। और अभी बताया था अगर अकेला 0 है तो उसके डिवाइड में हमेशा 1 होता है, तो हिंट भी तुम्हें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप बताना मुझे। ये पी अपॉन फॉर्म, क्योंकि फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, 0.8 के ऊपर बार वाला क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियोज आने वाली हैं इस चैप्टर के ऊपर वो सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा। ये अभी आपका होमवर्क केवल यही है कि इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसको भी जरूर देखना, इससे पहली जो वीडियो थी उसको देखना। सभी नंबर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रैशनल और इरेशनल समझ चुके हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को भी आराम से अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा ग्राफ और समझा देता हूँ जिसकी मदद से आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी फिर, ठीक। एक छोटा सा ग्राफ हम समझ लेते हैं। देखिए वो छोटा सा ग्राफ क्या है, वो छोटा सा ग्राफ है भैया, अभी देखते हैं। देखिए एक ग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले जो हमने नंबर पढ़े थे वो थे नेचुरल नंबर, ठीक है। एक बार बीच में लेते हैं। सबसे पहले नंबर पढ़े थे वो कौन से थे, नेचुरल नंबर। कौन से थे भैया, नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल के बाद कौन से नंबर पढ़े, होल नंबर, यानी कि सभी के सभी नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए, होल नंबर के अंदर आ गए, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े इवन ओड, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। जो नंबर होते हैं वो इंटीजर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भैया, इंटीजर पढ़ा। क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, वोल नंबर के। सभी के सभी वोल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के, ठीक है। और सभी के सभी इंटीजर किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के। किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के। तुम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और रैशनल नंबर तो ये सभी के सभी देखो, नेचुरल, वोल, इंटीजर, ये सब के सब रैशनल के अंदर आ गए। और साथ में एक नंबर होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। एक नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। जो रैशनल प्लस इरेशनल होगा उन दोनों नंबर्स को हम क्या बोल लेंगे, दोनों नंबर्स को हम क्या बोल लेंगे भैया, क्या बोल लेंगे, उनको बोल लेंगे रियल नंबर। क्या बोल लेंगे, रियल नंबर। तो एक आप ध्यान रखना, ध्यान रखना सभी के सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि वोल नंबर के अंदर 1 से लेके सभी नेक्स्ट नंबर तक भी आ जाते हैं, तो सभी नेचुरल इसके अंदर आ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सभी वोल नंबर नेचुरल के अंदर आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि सभी के सभी वोल नंबर जो है वो 0 से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो सभी नेचुरल के अंदर नहीं आएंगे। तो याद रखना जो छोटे वाला है वो बड़े वाले किसके अंदर आ जाएगा। सपोज करो ये छोटा है, फिर वोल उससे बड़ा, इंटीजर उससे बड़ा, रैशनल उससे बड़ा। जो छोटे वाला है बड़े के अंदर आ जाएगा, बड़े वाला सारे के सारे छोटे वाले के अंदर नहीं आ सकते। ऐसे ही वोल नंबर इंटीजर के अंदर आ जाएगा, लेकिन इंटीजर सारे के सारे वोल नंबर के अंदर नहीं आ सकते। ऐसे ही इंटीजर रैशनल के अंदर आ जाएंगे, लेकिन रैशनल सारे के सारे इंटीजर के अंदर नहीं आ सकते। तो थैंक यू, ये आपका आज चैप्टर था, लेक्चर 2। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर 3 तुम्हारा क्वेश्चंस के ऊपर होगा। पहली एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में भी जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत क्लास का, और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैथ की स्किल्स को बढ़ाते रहिए। और कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैथ्स के, जल्दी से जल्दी।
ठीक है, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करिए, इससे मुझे भी पता चलेगा कि क्या मतलब और जो बच्चे हैं वो किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सॉल्यूशन दे सकूँ।